ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, चुनाव आयोग के खून से हाथ रंगे हैं। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। सामने आया और जो बात उन्होंने अपनी रखी और बताई आपको कि ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई, अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल और पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है एसआईआर की? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंगे हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी, अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है। बाई इलेक्शन में, जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया, उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया, वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया।
इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अभी मुझे राजीव राय जी की चिट्ठी मिली है, उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह के उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए जाएंगे। और देखिए, अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राजीव राय जी की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20 हजार मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे, जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। नहीं, वही तो न केवल फॉर्म बल्कि कई बीएलओ लोगों को जिनको ड्यूटी पर काम करने के लिए भेजा गया है, वो लोग जानकारी ही नहीं उनके पास, ट्रेनिंग ही नहीं उनके पास। अभी मैं एक बीएलओ से मिला था, तो बीएलओ की स्थिति ऐसी थी कि शायद वो उस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ एक सहायक था, उन्होंने अपने रिश्तेदार को बुला रखा था किसी दूसरे शहर से, जो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो हमने कहा ये कौन है? बोले ये हमारी मदद करेंगे। अब आप सोचिए स्थिति है कि बहुत सारे बीएलओ, एक तो जानकारी नहीं है, जल्दीबाजी है, और अगर जानकारी भी है तो दबाव बना रहे हैं उस पर, और जानकारी नहीं है अगर तो किसी न किसी से मदद लेकर के काम चला रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? और अभी जानकारी मिली है कि अभी जो वेबसाइट है उनकी, उससे किसी की भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कोई भी जानकारी निकाल सकता है। जो फॉर्म भर करके हैं उसके अंदर, तो कोई भी अगर चाहेगा तो वो जानकारी ले सकता है। मोबाइल नंबर मिल जाएगा किसी का भी। और बीजेपी क्योंकि संसाधन में मजबूत पार्टी है, तो उन्होंने तो एक कंपनी हायर कर रखी है, नोएडा की कोई कंपनी है, वो उनका डिजिटल काम देख रही है, पूरा डिजिटल वोटर लिस्ट। आपको किस विधानसभा की पीडीएफ कॉपी चाहिए, वो तुरंत आपको कॉपी दे देगा। अब ये जो डिटेल है मैं आपको भेज रहा हूं, स्क्रीन पे लगवा देता हूं मैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन से की वेबसाइट पे जाकर के ये डिटेल निकलवा सकता है किसी के भी। तो अगर ये डिटेल निकल रहे हैं तो सोचिए कोई भी निकाल सकता है डिटेल। इसका मतलब बीजेपी सबका डेटा इकट्ठा कर रही है, हर बूथ का मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रहे होंगे लोग। तो यही तो सवाल है कि देखिए पूरा निकला, जबकि वोट तो हमारा किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट इसीलिए बोला गया है। ये तो वोट की पूरी जानकारी आप देखिए, पूरा जानकारी निकाल सकते हैं आप। मोबाइल नंबर भी आपका किसी का भी आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले लोग? अभी मैं स्क्रीन पे लगवा रहा हूं, इसकी जस्ट रन थ्रू इन द स्क्रीन। अरे रुक जाओ एक मिनट है। वो एक सफेद कपड़ा में बहुत पहले ले जा चुका हूं। जब बाई इलेक्शन हुआ था, आपने देखा था बाई इलेक्शन, वो मैं बहुत पहले ले जा चुका हूं। तो ये दुख की बात है। यही तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यही तो संविधान को नहीं मान रहे हैं। और देखिए संविधान के प्रेमबल को पढ़ रहे थे, पहला शब्द सोशलिस्ट है, सेकुलरिस्ट है।
सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री। आप बताओ सोशलिस्ट कहां से हैं बीजेपी वाले? सोशलिस्ट है बीजेपी वाले, ये कैपिटलिस्ट है। सेकुलर पढ़ रहे थे, क्या ये सेकुलर है? ये कम्युनल लोग हैं। ये डेमोक्रेटिक हैं क्या? तीनों हमारे जो सिद्धांत हैं उन तीनों का हनन कर रहे हैं ये लोग बैठकर, और प्रेमबल पढ़ रहे थे, सोचिए आप। और संविधान की जानकारी देते देते माफिया बोल लेते दूसरे लोगों को।